नमस्कार दोस्तों, दीप्ति के झरोखे से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्या आपका व्यवहार तय करता है कि आपके बच्चे का व्यवहार कैसा होगा, और उससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला आप लोगों का। और आप लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को हमें सुधारना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के व्यवहार में भी सुधार हो। उसी श्रृंखला में मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बच्चा सड़क पर फूल बेच रहा था नंगे पांव। लोग उससे मोल भाव कर रहे थे। तभी वहां से एक सज्जन अपने बेटे के साथ गुजरे। लोगों को मोल भाव करते हुए देख उनकी निगाह उस बच्चे के पैरों पर पड़ी जो नंगे पैर था। उन्होंने बिना देर करे, बिना विलंब करे वो गए और सड़क के पास ही कहीं पर एक छोटी सी दुकान थी जहां से उन्होंने उसके लिए चप्पल ली और उसको दे दी और कहा कि बेटा इन चप्पलों को पहन लो। वो बच्चे ने तुरंत वो चप्पल लेके अपने पैरों में डाली और पैर छूकर गले लग गया। बोला कि अच्छा आप भगवान हैं। इस बात से सज्जन बहुत विचलित से हुए और उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। तो उसने कहा लेकिन आपको कैसे पता चला? कल रात ही तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं सड़क पर नंगे पैर इतनी तेज धूप में फूल बेचता हूँ, मेरे पैर जलते हैं, मुझे तो एक जोड़ी चप्पल दिलवा दीजिए। और आपने दे दी। अगर आप भगवान नहीं है जैसा आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप भगवान के मित्र तो जरूर है। ये सुनकर उसकी आंखें छलछला गई। उसी बीच वह बच्चा वो सब देख रहा था। वो बिना कुछ कहे मूक रह करके उसने सारी वहां की वो सिचुएशन को देखा। और वे सज्जन अपने बेटे के साथ घर आ गए। घर आकर उस बेटे ने पूछा आपको कैसे पता चला कि उस बच्चे को चप्पल चाहिए थी? लोग तो उससे पैसे के लिए मोल भाव कर रहे थे और आपने उससे चप्पल दिलवा दी। तो उन सज्जन ने अपने बेटे से मुस्कुरा कर कहा कि बेटे, भगवान का दोस्त बनकर जीना बहुत आसान है। कुदरत ने हमें दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। ये विकल्प नहीं है कि हम कुछ साथ लेके जा सकें। तो प्रिय मित्रों, सोचिएगा जरूर। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हम जो भी किसी को दे सकते हैं जरूर दें। जरूरी नहीं है कि उसमें पैसा ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है या आप उसको कोई चीज दे रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है। आपने उसको उस समय जो जरूरत है, अगर आपने उसको मोटिवेशन भी दे दिया, कहते हैं ना तिनके का सहारा, बस इतना सोचिए जो हम दे सकते हैं। और कुछ भी ना दे सकें तो भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से तो जी रहे हैं, लेकिन उन सबको सद्बुद्धि दें और परेशानी के वक्त में हिम्मत दें जीने के लिए। आशा करती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी प्रेरणादायक लगी होगी और मुझसे कनेक्टेड रही है। जिन लोगों ने पहली बार मेरे वीडियो को देखा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।